नमस्कार। क्या कभी ये सवाल मन में आया है कि भगवत गीता का ये कर्म योग आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ काम करते रहने के बारे में नहीं है। ये तो मुक्ति का यानी आज़ादी का एक बहुत ही गहरा रास्ता है। तो आज हम गीता के तीसरे अध्याय के इसी गहरे दर्शन को एकदम आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, हम सब कभी ना कभी ऐसा महसूस करते हैं ना कि काश बस कुछ ना करें और सारी जिम्मेदारियों से बच जाएं। सोचिए, अर्जुन के मन में भी कुरुक्षेत्र के मैदान में यही उलझन थी। तो सवाल ये है कि क्या कर्म से मतलब एक्शन लेने से वाकई बचा जा सकता है? चलिए इसका जवाब खोजते हैं। देखिए, इस सवाल पर गीता का जवाब बहुत साफ और शक्तिशाली है। कर्म कोई विकल्प नहीं है जिसे हम चुनें या छोड़ दें। नहीं, ये तो हमारे होने का, हमारे अस्तित्व का एक हिस्सा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सांस लेना। ये एक बहुत ही गहरा विचार है। मतलब हम भले ही सोफे पर आराम से बैठे हों और सोचें कि हम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन हमारा शरीर और मन तो लगातार काम कर रहे हैं। सांस लेना, सोचना, महसूस करना, ये सब कर्म ही तो है। इसलिए कर्म से भागना या बचना नामुमकिन है। तो अगर हम कर्म से बच ही नहीं सकते, तो फिर सच्चा योग क्या है? सच्चा योग कर्मों को छोड़ना नहीं है। ये है अपने कर्तव्य को, अपने काम को पूरी लगन से करना, लेकिन उसके नतीजे की चिंता किए बिना। असली त्याग कर्म का नहीं, बल्कि उस कर्म के फल से अपने लगाव का है। और यहीं पर गीता एक क्रांतिकारी समाधान देती है, एक ऐसा रास्ता जो हमें दुनिया के सारे काम करते हुए भी उसके बंधनों से आज़ाद रखता है। आइए समझते हैं कि ये जादू आखिर काम कैसे करता है। यहाँ दो रास्ते बिल्कुल साफ हैं। एक तरफ हम कर्म के फल की इच्छा में जकड़े हुए हैं, मुझे इससे क्या मिलेगा, मेरी तारीफ होगी या नहीं। ये रास्ता हमें चिंता और तनाव में बांध देता है। और दूसरी तरफ है मुक्ति का मार्ग, जहाँ हम सिर्फ अपना कर्तव्य करते हैं, अपना बेस्ट देते हैं, परिणाम की परवाह किए बिना। यही है कर्म योग का मूल मंत्र। आसक्ति यानी अटैचमेंट को छोड़ो और फल की इच्छा के बिना अपना काम करो। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये तनाव मुक्त और एक उद्देश्य से भरी जिंदगी जीने का पूरा दर्शन है। लेकिन रुकिए, कर्मयोग सिर्फ हमारे अपनी शांति या मुक्ति के बारे में ही नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा सामाजिक और कह सकते हैं सार्वभौमिक उद्देश्य भी है। हमारे कर्म सिर्फ हमारे लिए नहीं है, वो पूरी दुनिया पर, पूरे समाज पर असर डालते हैं। गीता में यज्ञ, दान और तप जैसे कर्मों की बात होती है। अब इन्हें सिर्फ पुराने धार्मिक रिचुअल्स मत समझिए। यज्ञ का आज के समय में मतलब है प्रकृति और ब्रह्मांड के संतुलन के लिए काम करना, जैसे पर्यावरण की रक्षा करना। दान का मतलब है समाज की भलाई के लिए अपना योगदान देना, और तप का मतलब है खुद को अनुशासित करके अंदरूनी संतुलन बनाना। तो फिर असली स्वतंत्रता क्या है? वो तब मिलती है जब हम अपने छोटे से स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई के लिए, समाज के कल्याण के लिए काम करते हैं। निस्वार्थ कर्म ही हमें हर तरह के बंधनों से आज़ाद करता है। और यहाँ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात कही गई है। जो लोग समाज में ऊंचे पदों पर हैं, चाहे वो नेता हों, कलाकार हों या शिक्षक, उनका ये कर्तव्य है कि वे सही काम करके दूसरों के लिए एक मिसाल कायम करें, क्योंकि लोग हमेशा उनका अनुसरण करते हैं, चाहे वो अच्छा करें या बुरा। लेकिन ये सब कहना जितना आसान लगता है, करना उतना ही मुश्किल, क्योंकि सही कर्म करने के रास्ते में सबसे बड़ी बाधाएं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के अंदर ही छिपी हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी रुकावटें क्या हैं? क्या वे बाहरी लोग या हालात हैं, या फिर जैसा गीता कहती है, असली दुश्मन तो हमारे अंदर ही बैठे हैं? गीता के अनुसार ऐसे 3 सबसे बड़े और शक्तिशाली शत्रु हैं जो हमारे विवेक पर, हमारी समझ पर पर्दा डाल देते हैं और हमें सही रास्ते से भटका देते हैं। और वो 3 दुश्मन हैं: काम यानी किसी भी चीज के लिए बहुत ज्यादा इच्छा या वासना, क्रोध यानी वो गुस्सा जो तब आता है जब इच्छा पूरी नहीं होती, और लोभ यानी लालच जो हमें कभी संतुष्टि नहीं होने देता। यही तीनों हमें कर्म के फल से बांधते हैं। तो सवाल ये है कि हम इन शक्तिशाली अंदरूनी दुश्मनों पर जीत कैसे हासिल करें? गीता हमें इसका भी एक साफ रास्ता दिखाती है, ज्ञान का मार्ग, जो हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। ये रास्ता है आत्म अनुशासन का,
पहला कदम है अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, यानी जो हम देखते, सुनते और महसूस करते हैं उसके गुलाम न बने। दूसरा कदम है अपने चंचल मन को शांत और केंद्रित करना। और अंतिम कदम है अपनी बुद्धि का इस्तेमाल सही और गलत के बीच फर्क करने के लिए करना। इसी अभ्यास से हम खुद के मालिक बन सकते हैं। तो हजारों साल पुरानी ये बुद्धिमत्ता आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? हमारी इस तेज तरार जिंदगी में बिना फल की इच्छा के कर्म करने का क्या मतलब हो सकता है? क्या ये अपना काम पूरी ईमानदारी से करना है, प्रशंसा की परवाह किए बिना, या शायद किसी की मदद करना, बदले में शुक्रिया की भी उम्मीद किए बिना? इस पर विचार करना ही कर्मयोग की यात्रा का पहला कदम है।